आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके स्टडी जीके विद पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 13 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जाने वाले साइंस करंट अफेयर जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे उनके पास नोटिफिकेशन आसानी से प्रोवाइड हो सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब टूटता है तो कैथोड पर कौन सा जुड़ता है? तो ये जुड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, सोडियम प्लस जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन का संयोजन होता है तो क्या होता है? ये अवकरण होता है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विशु पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? यानी विशु पर्व केरल राज्य में मनाया जाता है। और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके आगामी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। जैसे हो गया, बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बुद्धाकम्बा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। लाई हरबोआ त्यौहार ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। लोसर त्यौहार ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में मेरे प्यारे दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बार बार रिपीटेड ये क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किसके कारण परिवर्तित होते हैं? ये होते हैं धूल कण के कारण ये परिवर्तित होते हैं। उससे रिलेटेड देख लेते हैं, सूर्य के प्रकाश के छोटे टुकड़ों को यानी छोटे टुकड़ों को प्रोटॉन कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो सूर्य की किरणें निकलती हैं वह वहाँ से क्या निकलता है? ये सूर्य के छोटे छोटे टुकड़े ये प्रोटॉन के रूप में आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 14 वर्ग में उपधातु में कौन सा तत्व आता है? यानी 14वें वर्ग में उपधातु का कौन सा तत्व आता है? तो 14वें में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं ये देख लेते हैं पहले। तो 14वें में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड रखा गया है। तो 14वें वर्ग के तत्वों में से कार्बन हमारा ये उपधातु का पदार्थ होता है, ये अधातु का पदार्थ होता है। यानी कार्बन हमारा कैसा पदार्थ है? ये अधातु है। सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम उपधातु की श्रेणी में रखे हैं, जबकि लेड और टिन को यानी टिन और लेड को ये धातु के रूप में रखा गया है। तो ये ऑप्शन में मेरे प्यारे दोस्तों टिन और लेड हो जाएगा। ये आया था आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत धारा प्रतिरोध और विभवांतर में क्या संबंध है? ये मेरे प्यारे दोस्तों V बराबर I R ये विद्युत विभवांतर का संबंध होता है, यानी विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर में किस अंग में भोजन, विटामिन और खनिज का किस अंग में अवशोषण होता है? तो ये छोटी आंत में होता है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया था, और उसके बाद उनको मिला था पद्म श्री भी मिला था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहा गया है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। और भाला फेंक में भारत का यह कौन सा पद था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह भारत में पहला पद था। कौन सा पद मिला था? ये पहला मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा था क्वेश्चन कि दक्कन के पठार से संबंधित प्रश्न थे, तो इनसे रिलेटेड भी हम आपको इसमें सॉल्व कराते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात ये मध्य प्रदेश के हिस्से में फैला हुआ है दक्कन का पदार्थ, और इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। और दक्कन का पठार को हम प्रायद्वीपीय पठार या महान प्रायद्वीपीय पठार के रूप में भी जाना जाता है। और भारत का सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार है। यानी भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम धर्म में कौन सा कैलेंडर उपयोग होता है? यह होता है हिजरी कैलेंडर उपयोग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और पूछा गया था कि रमज़ान किस महीने में मनाया जाता है? तो मुसलमान कैलेंडर के अनुसार ये 9वें महीने में रमज़ान मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शहरों में नगर निगम कितने की आबादी पर बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 5 लाख पर बनाई जाती है ये आबादी।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तापमापी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो तापमापी में पारा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म किया जाता है। तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बन जाता है। यह 373 केल्विन पर उसे गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस से बन जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु से यौगिक के से विस्थापित होकर देते हैं, तो उसे ऐसे अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Pb यानी लेड प्लस कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर यह बनेगा हमारा PbCl2 यानी लेड क्लोराइड बनेगा प्लस कॉपर हमारा निकल जाएगा। और फेरस कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके ये हमारा बना रहा है। और जिंक प्लस कॉपर सल्फेट के साथ बनाएगा हमारा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें कॉपर इसमें क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। यह लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत केवल तब ही रीट जारी किया जाता है जब वह मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है। तो उससे रिलेटेड और पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय व्यक्तियों के मौलिक कर्तव्यों को प्रवर्त करने के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पाँचों प्रकार के रीट को हम देख लेते हैं। इसमें पहला रीट है वादी प्रत्यक्षीकरण रीट, और दूसरा हमारा परमादेश, और तीसरा हमारा प्रतिषेध, और चौथा हमारा उत्प्रेरण, और पांचवा हमारा है अधिकरण पृच्छ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पहली बार पूर्ण राष्ट्रीय जनगण मन कब हुआ था। यह 1881 में हुआ था। यानी पहली बार पूरा राष्ट्रीय गान कब हुआ था, ये 1881 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा था कि किस पाइप पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने पर कौन सा ऊर्जा उपयोग किया जाता है। तो ये आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत मोटर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है। यानी विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये क्वेश्चन और पूछा गया था हमारा कोजागिरी किस राज्य का लोक नृत्य है। यह त्रिपुरा का है। तो दोस्त मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से प्रोवाइड हो सके। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।